अस्सलाम वालेकुम। KC100 की बात कर लेते हैं। तो आज बिलाखिर KC100 में करेक्शन आई गई। KC100 67,000 पॉइंट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। बहुत ज़्यादा ही अच्छे वॉल्यूम भी बन रहे थे, लेकिन फिर यहाँ सेलिंग के वॉल्यूम्स बनना स्टार्ट हुए। तो वहाँ से 23 से KC100 नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट हो गया और नीचे की तरफ ही आता रहा फिर। लेकिन फिर जैसे ही KC100 66,000 से नीचे की तरफ गया तो वहाँ मज़ीद सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। ऑल टाइम हाई से KC100 के 2500 पॉइंट्स निकले और 64,400 पे KC100 गया है। तो फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग जनरेट हुई है सारी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में और KC100 पर वहाँ से निकले आया। तो फिर 23 से अपवर्ड की तरफ ही आया और 900 पॉइंट्स KC100 ने गेन किए और 65,000 पॉइंट्स पे KC100 ट्रेडिंग करता रहा। तो KC100 की क्लोजिंग आई 65,280 पॉइंट्स पे। यहाँ पे देखिए एक बात जो समझने वाली है ना, जब कोई भी चीज़ अपने ऑल टाइम हाई पे चली आती है तो वहाँ तो वैसी भी सेलिंग आती है, क्योंकि देखिए मतलब जितने भी लोगों ने नीचे के रेटों पे एकोमोडेशन करी हुई होती है, बाइंग करी हुई होती है, जब वो अपने स्टॉक्स को हाई रेट्स पे और प्रॉफिट में देख रहे होते हैं तो फिर वो वहाँ पे प्रॉफिट को रियलाइज़ करते हैं, तो फिर सेलिंग आती है। इसीलिए फिर हाई रेट्स पे जाके सेलिंग आती है। तो मैंने तो आप लोगों को इसीलिए पहले बता दिया था कि KC100 अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ आप लोग स्टॉप लॉस लगाते रहेंगे तो इससे फिर आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो पक्का होता रहेगा। यहाँ मैं एक बात ये बोल देता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उसको लाजमी लाइक भी कर दिएगा, ताकि फिर ये वीडियो आगे उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही। और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों को इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहें। वैसे भी KC100 में तो ये करेक्शन आनी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में KC100 मजीद बुलिश लग रहा है। KC100 नेक्स्ट का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी कि KC100 अगर मजीद नीचे आता है तो KC100 62,500 और 62,000, यानी कि ये KC100 इंडेक्स का एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो कमेंट्स आप लोगों ने कल की वीडियो में करे थे स्टॉक्स के, तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को आपके कमेंट्स का आंसर मिल जाएगा। टेक्निकली अगर देख लूँ तो KC100 बहुत ज़्यादा ही बुलिश लग रहा है, यानी कि मज़ीद KC100 में तेज़ी आना बाकी है, क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ है। क्योंकि देखिए अभी काफ़ी न्यूज़ें आ रही हैं, तो KC100 में मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। तो यहाँ आप लोग जल्दबाजी में स्टॉक्स को सेल मत कर दिएगा, यानी कि देखिए जो भी आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा होगा वो तो आप लोग हाथों हाथ रियलाइज़ करते रहेंगे प्रॉफिट, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए काफ़ी ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स है जैसे कि SNGP है, FCPL है, जो कंपनीज़ मैंने आप लोगों को बताई उन सब के रेट आप लोग खुद देख रहे होंगे कि वो अपने टारगेट तक भी पहुँच रही हैं और सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए इस तरह की तो करेक्शन आती रहेंगी, लेकिन आप लोगों का स्टॉप लॉस और आप लोग प्रॉफिटिंग करते रहेंगे तो उससे फिर आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो आप लोगों का पक्का होता रहेगा। क्योंकि देखिए अभी काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी भी नीचे के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज़ की मैंने अपने इसी चैनल पर ही वीडियोस बना के अपलोड करी हुई हैं, ताकि आप लोग उन वीडियोस को वॉच करें और जो आप लोगों को स्टॉक्स बाइंग करने हैं वो आप लोग उन वीडियोस को वॉच करके अपनी वर्किंग करके उन स्टॉक्स को बाइंग कर लिएगा। क्योंकि देखिए अभी काफ़ी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जो कि लोअर रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि उनके रेटों में मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। तो ये तो KC100 में करेक्शन रहेगी थोड़ा बहुत। अगर KC100 में और मज़ीद करेक्शन आती है तो वहाँ आप लोगों के लिए बाइंग का मौका होगा। जो स्टॉक्स के रेट ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाएँ तो बिल्कुल आप लोग उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी इन्हीं का ही दौर है और अभी इन्हीं के ही रेटों में तेज़ी आ रही है, चाहे वो रिफाइनरी सेक्टर हो, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र के ही स्टॉक्स हो, बैंकिंग के स्टॉक्स हो। ये सारी मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ हैं, इनकी अर्निंग्स भी अच्छी आ रही हैं, इसी वजह से इनके रेटों में तेज़ी आ रही है। इसके अलावा जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, जो काफ़ी यानी कि लो कंपनीज़ हैं जिनका रेट अभी बहुत ज़्यादा ही लो पे चल रहा है, जिन कंपनीज़ पे कर्जा ज़्यादा है, जिन पे डेट ज़्यादा है। क्योंकि देखिए अभी जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो मतलब कि बढ़ा नहीं है, लेकिन वो कम भी नहीं हुआ, तो वो अनचेंज है, लेकिन वो अपने बहुत ज़्यादा ही हाई साइड के ऊपर है। यानी कि अभी जो कंपनीज़ ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए, कर्जे लिए हुए, तो उन कंपनीज़ का जो रेट है स्टॉक का वो उस तरह से नहीं बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग अपनी मतलब जितने भी लोगों ने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है या वो लोग उसमें लेके बैठे हुए हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ये फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ जो कि मैंने आप लोगों को बताई भी हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ ही हैं, तो जिनका रेट अभी नहीं बढ़ा है, यानी कि जो उनका रेट अभी अपने हाई पे नहीं पहुँचे, तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उन फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी उन्हीं के रेटों में तेज़ी आ रही है। देखिए चाहे वो FCPL हो, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था FCPL का जब वो 70 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा था, तो आज तो वो 105 रुपये तक चला गया। तो अभी भी यानी कि FCPL का रेट मज़ीद बढ़ सकता है, यानी कि अभी अच्छी खासी तेज़ी FCPL के स्टॉक में आना बाकी है। इसके अलावा काफ़ी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, काफ़ी कंपनीज़ की वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर ही बना के अपलोड करी भी है। तो ये तो मैंने आप लोगों को ओवरऑल मार्केट का और KC100 का बता दिया, सारे स्टॉक्स का बता दिया कि अभी हमारे स्टॉक्स जो कि मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वो सारे स्टॉक्स कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आज मार्केट में जिस तरह से करेक्शन आई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉइंट्स निकले, क्योंकि देखिए उस पर भी लेवरेज भी
लोगों ने जो उधार पे जो लोग जो काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर, फिर उनकी सेलिंग आई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरती मार्केट में जो है वो शॉर्ट सेल भी करी है, और लेवरेज में जो लिया हुआ था, उधार में जो लिए हुए थे स्टॉक्स, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सेलिंग करी है। तो इसीलिए नीचे की तरफ आते ही फिर आप लोगों ने खुद देखा कि वहाँ से बाइंग जनरेट हुई है और तेज़ी से सारे स्टॉक्स का रेट बढ़ा है। तो मार्केट तो आज रिकवरी करते हुए अपवर्ड की तरफ आई, लेकिन 1150 पॉइंट माइनस के बाद KC 100 65,280 पॉइंट्स पे आज की क्लोजिंग आई। तो कल के आप लोगों के कमेंट्स जो आए हुए थे उसका मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के तो कमेंट्स आए हुए थे कि GGL, GGL, रोशन पैकेजेस, कॉसम, तो ये सारी वो कंपनीज है जिन्होंने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए हैं। इन कंपनीज़ के रेट्स गिरे इसी वजह से कि हमारा इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी इनके रेटों में यानी कि तेज़ी नहीं आएगी, वो इसलिए कि अभी जो है वो इंटरेस्ट रेट हमारा इतनी ज़्यादा हाई साइड के ऊपर है और डॉलर का रेट भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही जो इन कंपनीज़ हैं, जो कि सारी पैनी स्टॉक्स हैं, यानी कि इनका रेट बहुत ज़्यादा ही, छोटे स्टॉक्स होते हैं, यानी कि इनका रेट बहुत ज़्यादा ही कम होता है। तो अभी इनके रेटों में तेज़ी नहीं आएगी। तो अभी जिन कंपनीज़ का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप लोग फिर उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे बेहतर जो मैंने कंपनी का स्टॉक आप लोगों को बताया था, जिसका नाम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है ये, और इसका ग्रुप भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है, जिसका नाम है आरिफ हबीब लिमिटेड। तो ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है छोटे में, जबकि ये कंपनी पैनी स्टॉक ही है, लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। अभी ये बहुत ज़्यादा ही लो रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है। और आयशा स्टील मिल्स का तो मैंने कम्प्लीटली डिटेल वीडियो बना के अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी है कि आप लोग आयशा स्टील मिल्स की वीडियो को वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को ख़ास तौर पे बाइंग करने में और डिसीजन करने में आसानी रहेगी। क्योंकि देखिए जो आप लोगों ने सवालात करे हुए थे, जो कि GGL, GGL, कॉसम वगैरह, ये सारी पैनी स्टॉक से इनका रेट नहीं बढ़ेगा। इस तरह से ASL का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ASL में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बाइंग के हवाले से, ASL का स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसके अलावा एक और सवाल आया हुआ था जो कि सेल्ले कंपनी के हवाले से पूछा गया है। तो सेल्ले का जो रेट है वो देखिए, अभी जिस तरह से हमारा KC 100 इतना तेज़ी से बढ़ा है, तो इसी वजह से सेल्ले कंपनी का रेट भी KC 100 की वजह से बढ़ा है। तो ये तो अभी जो कि 62-63 रुपये, ये अभी इन रेटों पर जाके रजिस्टर करा है सेल्ले कंपनी का स्टॉक। तो अभी ये वापसी नीचे की तरफ ही आ रहा है, यानी कि इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बनना है सेल्ले कंपनी का, वो 40, 42, 45 रुपये, ये मजबूत लेवल बनना है सेल्ले कंपनी का। यानी कि इन रेटों पे सेल्ले कंपनी का स्टॉक आके ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि 40 से 42 रुपये के सेल्ले कंपनी का रेट है। लेकिन इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो आधी से भी कम हो गई है। तो इसी वजह से जो सेल्ले कंपनी का स्टॉक है वो अभी तेज़ी से बढ़ नहीं सकता। बस एक KC 100 की वजह से स्लो करके बढ़ता चला गया और एक अपने हाई पे चला गया, जो कि 62-63 रुपये यहाँ आके रजिस्टर कर गया। तो ये अभी वापसी नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट, डॉलर रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो इस कंपनी की अर्निंग्स मुतासिर हो गई हैं, तो इसी वजह से इस कंपनी का रेट अभी वापसी उतना तेज़ी से बढ़ नहीं सकता, जो कि सेल्ले कंपनी का रेट पुराने वक्तों में था। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप लोग सिटी फार्मा के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें। ये भी फार्मा की कंपनी है जिसका नेम है CPHL। तो ये बहुत ज़्यादा ही बेहतर स्टॉक है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। तो एक और सवाल आया हुआ था जो कि पावर सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है कोहिनूर एनर्जी। तो ये जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव स्टॉक है, यानी कि इसका रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता है। अभी कोहिनूर एनर्जी का जो रेट है वो तो बहुत ज़्यादा ही हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि 40-42 रुपये के तो अभी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो इसका जो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट बाइंग जोन है, यानी कि 30 से 35 रुपये के अंदर मिलता है कोहिनूर एनर्जी का स्टॉक। तो ये रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। डिविडेंड्स तो ये कंपनी हर क्वार्टर में दे रही होती है, तो ये डिविडेंड पेइंग और डिफेंसिव स्टॉक है। तो देखिए अभी KC 100 में तो ये करेक्शन रहेगी, यानी कि अप डाउन चलता रहेगा KC 100 में। तो लेकिन जल्दबाजी में आप लोग ने जो स्टॉक्स बाय करे हुए हैं उनको सेल मत कीजिएगा। अगर कोई आपने पैनी स्टॉक लिया हुआ है, आपने बिल्कुल कोई बिल्कुल लोअर वाली कंपनी ली हुई है, यानी कि इस पर डेट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उससे बेहतर जो मैंने आप लोगों को बताई इतनी सारी कंपनीज़, तो आप लोग फिर उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खास तौर पर जिनका रेट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा आप लोग, और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी कोई सवालात आप लोगों के हों तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दिया करें, नेक्स्ट डे आप लोगों को उन सवालात का आंसर मिल जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।